हालांकि रूस ने तो ये साफ कर दिया है कि कई देश ऐसे हैं जो अपने अपने हथियार ईरान को देने को तैयार हो गए हैं। उधर ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी अमेरिका के किए गए हमले की निंदा कर रही हैं। तो वही इजराइल की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू और ट्रंप यहाँ पे हमले से गदगद है। इस बीच रूस को लेकर जो रणनीति है वो भी यहाँ पे साफ करना होगा, देखना होगा कि रूस क्या इख्तियार करता है स्टेप अपना अगला। लेकिन इस बीच जो खतरे की घंटी है वो पूरी दुनिया के लिए बज गई है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट आए, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि जंग की तस्वीर बदलने वाली है। इसी बीच ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर से मुलाकात की, नोबेल पीस प्राइज की चर्चा होने लगी। और इसी बीच ट्रंप ने शांति समझौते के लिए ईरान को 14 दिनों का वक्त भी दे दिया। दुनिया को लगा कि ट्रंप ने इजराइल को जंग में मरने के लिए छोड़ दिया। जब ईरान अमेरिका की तरफ से निश्चिंत होकर इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा था, तभी अमेरिकी B-2 बॉम्बर ईरान में दाखिल हो गए। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बारूद बरसाने लगे। जब तक ईरान संभल पाता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तबाही की जानकारी दुनिया के साथ साझा कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण ठिकानों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान के अधिकारी, सांसद और सरकारी मीडिया इस दावे को झूठ और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी कहकर खारिज कर रही है, जिसका मतलब है कि ईरान शायद इस युद्ध में बने रहने के लिए नैरेटिव वाला गेम खेल रहा है और अपनी जनता को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का अमेरिका बाल भी बाका नहीं कर पाया। साथ ही ईरान ये दावा भी कर रहा है कि उसके परमाणु ठिकानों में किसी तरह का रेडिएशन नहीं फैला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका के हमले नाकाम रहे या ईरान कुछ छिपा रहा है। अभी ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एक बड़ा बॉम्ब है जिसमें तकरीबन 15,000 किलो बारूद होता है और ये जमीन से तकरीबन 200 फुट नीचे तक जाके मतलब मैसिव पेनिट्रेशन कर सकता है और इसको सक्सेशन में यानी कि एक के पीछे एक आप डाल सकते हो ताकि और डेप्थ में जाया जाए। ईरान के मंत्री, सैन्य अधिकारी और वहां की मीडिया अमेरिकी हमले को सतही अटैक करार दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बारूदी पेलोड का फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई असर नहीं हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी के नीचे बने होने की वजह से सुरक्षित है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिकी बंकर बस्टर बम टारगेट हिट कर पाए या फिर नहीं। एक बम से उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि करीब वो 300 फीट से भी ज़्यादा गहरी बनाई गई थी। सुरंगों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़कर पहाड़ों के बीच में लिहाजा 12 ऐसे बम्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्दो के अलावा अमेरिका ने नतांज और इस्फहान ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ये 2 ठिकाने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका से पहले इजराइल ने भी दोनों ठिकानों को निशाना बनाया था और हमलों को सफल बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि अगर इजराइल ने सफल अटैक कर दिया था तो अमेरिका को फिर से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किए थे मगर ये पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाए थे, इसलिए अमेरिका ने इनके ऊपर बंकर बस्टिंग बम का भी इस्तेमाल किया और उसने अमेरिकन नेवी से टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया और इन दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ताज़ा हमले को ईरान पर अपनी बड़ी जीत मान रही है और दावा कर रही है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि फोर्दो में कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। एक और मुस्लिम देश अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अब बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना ये नया फेज क्या पूरे मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की आंख में झोंक देता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की नई तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की नई तस्वीर सामने आई है।
इसके साथ साथ यूएस ने बंकर बस्टर बम से परमाणु केंद्र पर हमला किया था, बताया हमने आपको। लेकिन हमले के बाद की जो नई तस्वीर है वो यहाँ पर सामने आई है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से टारगेट सेट करते हुए ये बड़ा हमला किया गया है और फोटो जिसको लेकर इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ट्रंप ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है, ये रूस कह रहा है। रूस की ओर से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ ज्यादातर देश है और एक नई जंग में फंसने जा रहा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है। यानी कि अमेरिका की ओर से जो बयान जारी किया गया, जो जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद रूस की ओर से कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर देश है वो अमेरिका के खिलाफ हो गए, इस हमले के खिलाफ है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नई जंग की यहां पर शुरुआत कर दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई है। ईरान पर हमले के बाद जो जिस तरीके से तस्वीर जो सामने आई है वो दिखा दे आपको। ईरान पे इजरायली जब हमला हुआ तो उसके बाद देखिए शिराज शहर है ये, और शिराज शहर में कैसे यहाँ पर हमला होता है आप देख पा रहे हैं। रात के अंधेरे से लेकर के दिन के उजाले तक किस तरीके से यहाँ पे आपको तबरीज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ईरान के, जहाँ पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया जाता है और अटैक के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काले धुएं का गुब्बार दिखाई देगा, धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। और ये बताता है कि इजराइल की ओर से भी ईरान के अलग अलग शहरों पे, चाहे हम तबरीज की बात कर ले या हम शिराज की बात कर ले, वहां पर हमले लगातार हो रही हैं। हमने तस्वीरें एक और सामने आई है जहां पे मिसाइल अटैक किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए तबरीज है ये ईरान का वो शहर जहां पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक के साथ तबरीज का आसमान धुआं होता दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि भले ही ईरान की ओर से अटैक तेल अवीव पर किया जा रहा हो, हाइफा पर किया जा रहा हो, लेकिन इजराइल की ओर से भी ईरान पर हमला किया जा रहा है और ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। यानी कि इजराइल एक तरफ अमेरिका के हमले से गदगद है तो अपनी ओर से भी हमले रोक नहीं रहा है और इसी वजह से जो हमले हैं वो दोनों ओर से रुक नहीं रहे हैं। यानी कि शांति की कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बटन पॉज वाला लगने वाला यहाँ पे नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पे ईरान पर हमले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया, उनकी ओर से इस हमले की यहाँ पर निंदा की गई है। तो देखिए अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस हमले का ईरान पलटवार करेगा तो कैसे और कैसा होगा ये प्रहार, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान IAEA निरीक्षकों को देश से बाहर निकाल सकता है, ये उसके हक में है। वैश्विक परमाणु नियमों से खुद को अलग कर सकता है ईरान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे ईरान की छवि पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। इजराइल की डिमोना परमाणु स्थल पर हमला कर सकता है ईरान, ये भी यहाँ पे जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही है और ये इजराइल का गुप्त परमाणु केंद्र है। इसी के साथ साथ इस हमले से पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है यहाँ पर ईरान, जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ साथ होर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद करने की यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है।